पहला सवाल मैं राजू सर आपसे लूंगी कि क्या लगता है ये जो जाटों को साधने के लिए ब्रजभूषण को किनारे लगा रही है बीजेपी? सर आप म्यूट है। हाँ जी, आवाज आ रही है सुष्मिता? हाँ, अब आ रही है। आवाज ओके। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि है तो ये राजनीति ना, और खेल और राजनीति का आपस में जो ये इसका बड़ी नई बात नहीं, पहले से चला आ रहा है, और उसी परिप्रेक्ष्य में इस चीज को हम देखते हैं। तो ये जो विवाद था जिसमें ये जो सांसद थे ब्रजभूषण जो है, उनके ऊपर ये यौन उत्पीड़न और स्टॉकिंग का जो दोष लगाया था उन्होंने, और उसके लिए बड़ी जद्दोजहद की। लेकिन हम देखने की बात यह है कि अब क्या हुआ ऐसा। मैं आपका ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहता हूं कि जो पत्र ये लिखा गया है स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है हमारी, पीटी उषा जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है, उनको इस नए चुनाव को लेके कि ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके अगर आप ध्यान से देखें उसको, तो उसमें साफ पता चलता है कि जो बातें अब की हैं, जो फैसला सरकार के स्तर पे अब लिया गया है, जिन 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 दोषों के चलते लिया गया है, वो दोष तो पहले भी तो ये पहले ऐसा क्यों नहीं लिया गया फैसला कि उसको भंग कर दिया उन्होंने? उसकी जगह जो भारतीय कुश्ती संघ है, भंग करके उसकी जगह उन्होंने एक कमेटी जो है वो बनाने का सिफारिश की है। तो ये ऐसे पहले क्यों नहीं? और इसको, इस फैसले को लेके जो लोग, जो खुद जो पहलवान है, महिलाएं हैं पहलवान है, जिन्होंने देश के लिए बहुत नाम रोशन किया है, और ओलंपिक जो उससे बड़ा कोई मुकाबला ही नहीं है खेलों का, उसमें भारत को उन्होंने एक सम्मान दिलाया है, बजरंग पूनिया है। उनके अलावा उनकी तो ये एक तरीके से जीत है जो जद्दोजहद उन्होंने शुरू की थी। और उसके अलावा भी मतलब वो लोग जो ये समझते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसका फैसला ऐसे नहीं होना चाहिए, कि आप जिन लोगों ने अपना मान सम्मान जो है, अपनी एक मेहनत की है, जिसमें भारत के लिए मान सम्मान, देश का मान सम्मान है, तो उसको, देश को उसके साथ खड़े होना चाहिए, वक्त की सरकार को उनके साथ खड़े होना चाहिए। अब आप देखिए कि हालात ऐसे हो गए कि इनके खिलाफ जो एफआईआर है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई है। तो ऐसी क्या विवशता अब आन पड़ी कि ये जो बयान दिया उन्होंने, ये जो पत्रकारों से रूबरू हुए हैं ब्रजभूषण, उनकी बिल्कुल ही भाषा उनकी बदली हुई है। वो जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, अचानक वो कह रहे हैं कि जी हम तो ले रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। उनकी जो मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी मीटिंग के बाद ये ऐसा हुआ है। तो पार्टी ने पहले क्यों नहीं सोचा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां, ये बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, उनके बाद ये कि ऐसा इनको पार्टी को लगा है। एक तो ये है कि भाई चुनाव जो है वो सर पे है, ठीक है। दूसरा ये है कि मसला सिर्फ एक समुदाय का नहीं, हालांकि बजरंग पूनिया और वो जो साक्षी मलिक और दूसरे हैं, उनके पक्ष में तो पहले भी आए थे। आप अगर देखें तो जो खाप पंचायत थे, उनके पक्ष में आई थी पहले भी, जब ये चल रहा था, ये दिल्ली में जब हुआ था इनके साथ, वो जिस तरीके के पुलिस के ने व्यवहार किया था, तो पहले भी आए थे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ मसला जाट जो एक समुदाय है उससे भी बड़ा है, वो उसका एक अंश है, वो एक हिस्सा है। क्योंकि जाट समुदाय उसकी एक सीमित उसका प्रभाव है। लेकिन ये जो इशू है, ये पैन इंडिया इशू है। वहां पे जितने खेल प्रेमी हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो इन महिलाएं हैं जिन्होंने पहलवानी की है और जो उन्होंने देश के लिए किया है, उसके चलते हुए इस बात का निपटारा तो जनरल इलेक्शन लोकसभा के तभी होना था कि पूरा देश इसके बारे में क्या सोच रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने, जब इनको दोबारा चुनाव हुआ तो इनके अपने ही बंदे, वो संजय सिंह है जिनको उन्होंने बनाया, और उसके बाद वो तस्वीरें खिंचा रहे हैं
और वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई हराने वाला नहीं, वो बाहुबली है। उसके बाद उसके रोष में जब वो पद्मश्री लौटाने की बात हुई है, मेडल वो पटकने की बात हुई है, या फिर जो साक्षी मलिक है उन्होंने रोकते हुए जिस तरीके से, जैसे पूरे देश ने देखा है कि भाई वो कह रहे कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूं, मुझे लगता है कि उस चीज के असर को क्या असर होगा, उस चीज को भांप के ये भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने उनको बुलाया, उनको कहा कि भैया आप करें। उसके बाद उन्होंने जो बाहर बोला वही बोला जो उनको अंदर बोलने के लिए कहा गया है। तो ये किरकिरी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि ये भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, भारतीय कुश्ती संघ को लेके हैं, और जो भारतीय कुश्ती संघ है इसका जो है जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ है या अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ और संगठन जो है, जिसमें इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन भी है, तो उसके साथ भी मैं इसको जोड़ के देखता हूं कि लोकसभा का चुनाव ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है, वो नहीं चाहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी इस तरीके की किरकिरी हो, क्योंकि ओलंपिक्स है। अब विश्व का मीडिया क्या लिखेगा इसके बारे में कि भारत के जो ओलंपियंस हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो ऐसा फैसला ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, तो इसकी चर्चा चलेगी और उसका एक जो क्या कहते हैं कि एक एडवर्स इंपैक्ट जो है वो होगा। उससे बचने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये निर्णय जो कि पहले लिया जा सकता था अब लिया है, और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक चुनावी राजनीति की मजबूरी के तहत ये लिया गया। धन्यवाद शिष्टा। राजू सर, एक सवाल आपसे और है कि वैसे तो 3 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में जीत हासिल की बीजेपी ने। हर जगह ये था कि मध्य प्रदेश में भी लोग नाराज है, राजस्थान में भी लोग नाराज हैं, छत्तीसगढ़ में भी लोग नाराज हैं। लेकिन इन नाराजगी कहाँ जाती है जब चुनाव होते हैं, चुनाव के वोट मिलते हैं और फिर रिजल्ट आते हैं तो एकदम अलग होता है। क्या लगता है कि 2024 के भी चुनाव है, ऊपर से जाटों की नाराजगी, अगर वास्तव में जाट नाराज थे तो राजस्थान में क्यों जीती, इतनी भारी मतों से बीजेपी क्यों जीती? ये सवाल है सर आपसे। देखिए सुष्मिता, ऐसा है, इस बात का काफी अच्छे तरीके से राशिद साहब जब बोला था तो उन्होंने बड़ा इसको सलीके से, बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बयान किया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी फैसले है जिसे हम कहते हैं कि नैतिक स्तर पे वो सही फैसले हैं, उनको भी एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के चश्मे से देखा जाता है। जैसे मैंने पहले अपने चरण की टिप्पणी में यह कहा था कि ये बदली हुई परिस्थितियों का फैसला है। लेकिन आप ये देखिए कि ये सिर्फ कुश्ती संघ को इन्होंने वो सस्पेंड करके और उसकी जगह एक एडहॉक कमेटी बनाने की रिकमेंड किया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, भारतीय ओलंपिक संघ। लेकिन जो दोष है उनके ऊपर, यौन उत्पीड़न के, जो इनका अपना ग्रह है, कंस्टिट्यूएंसी है गोंडा, वहां पे ये नई बात तो है नहीं है। ये ना सिर्फ ये साक्षी मलिक या विनीश फोगाट ने नहीं लगाया, उससे पहले भी चला, उसके बाद बातें बड़ी सामने आई, बड़े केसेस कि और भी ऐसे होता रहा है वहां। सवाल है उस पे क्या फैसला लिया जाएगा? क्या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर पे अपनी एक रेपुटेशन को ठीक करने के लिए भाजपा ने ऐसा किया, ये फैसला लिया? आपने उनको हटा दिया और ये कह के हटाया कि इसमें, मैं आपको अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किए, वो कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस जो है वो सफर हो रही थी। ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ये जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, खेल संघ है, उनके संगठन है, उनके अंदर गुड गवर्नेंस चाहिए, इसके लिए इसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत कानूनी और दूसरी जो क्या कहते हैं गलत बातें हुई। ये आधार है बनाया है। लेकिन जो मुद्दा वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अब उसी में से एक ये नया मुद्दा पैदा हुआ था
जो आपके सवाल से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले भी चर्चा की है साथी पैनलिस्ट ने, कि भाई उसको क्या किनारे लगाएगी। देखिए, एक बात जरूर है कि ऐसे बाहुबली जो नेता है उनको यह बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि जो पार्टियां होती हैं ना, नेतृत्व होता है पार्टी, ये तब तक उनके साथ खड़ा होता है जब तक उनको उनकी जरूरत होती है। उसके बाद दूध से मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब आप देखिए कि व्यक्तिगत तौर पे जो व्यक्ति अभी ये कह रहा था कुछ समय पहले कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, सवाल तो पैदा होंगे ना जब वो आके कहेगा कि भाई अपना मैं संन्यास ले रहा हूं, तो चर्चा तो चलेगी ऐसा क्या हुआ। जो उनके समर्थक हैं, हमायती हैं, उनमें कि भाई ये तो बड़े बाहुबली नेता थे, हम इनके पीछे थे, तो क्या हुआ जेपी नड्डा साहब के साथ इनकी इनकी मीटिंग में कि ये एकदम से इन्होंने अपनी लाइन जो है बदल ली है, तो उससे कमजोर तो हुए ही। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि राजनीतिक तौर और खासकर जैसे मैंने चुनावी राजनीति की बात करी थी कि उसमें क्या इनका असर होगा, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा बड़ा असर नहीं होने वाला। चुनाव अभी दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का श्रेय जरूर लेगी कि हमने जो है सही काम किया है। अब जो विरोधी पक्ष है वो इसको कब तक, कहां तक इस मामले को खींचता है कि ये मामला केंद्र में रहे और इसका कोई इनको खमियाजा भुगतना पड़े भाजपा को, और विरोधी जो दल है उनको इसका कोई चुनावी लाभ मिले, ये बात आने वाले समय में देखने वाली है। लेकिन जो हकीकत है, जो तथ्य हमारे सामने है, जो पिछला तजुर्बा है, उससे तो यही लगता है कि भाई जो जाट समुदाय है वो अधिकांश, मतलब सिर्फ एक ही जगह पे नहीं जहां से ये हमारे पहलवान जो हैं वो आते हैं, बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जिस तरीके का उन्होंने वोटिंग की है, उससे तो ये नहीं लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा। लेकिन पैन इंडिया, जैसे पुष्पेंद्र जी ने बात करी थी कि महिलाएं वो कैसे इसकी प्रतिक्रिया देती है, वो भी चुनाव के जब 3 माह गुजर चुके होंगे इसमें, वो कैसे करती हैं, वो मुझे लगता है कि एक रेपुटेशन का सवाल, एक वकार का सवाल है, जो भाजपा चाहेगी कि ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हो जिसमें से कोई विरोधी पक्ष को इस किस्म का हैंडल मिले कि वो इनकी फजीहत कर सके। और दूसरी बात जो मैंने अंतरराष्ट्रीय वाली बात स्तर पे बात की है, तो ये भी है कि सरकार लोकसभा चुनाव के चलते वो ऐसा नहीं चाहेगी कि बाहर, भारत के बाहर भी कोई इस किस्म की प्रतिक्रियाएं जिसका जो है इनकी छवि के ऊपर वो किसी किस्म का कोई जरब आए। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये अभी चलेगा, लेकिन जो असली मुद्दा है, जो दोष है, जो उनकी शिकायत है पहलवानों की, जब तक उसका निवारण नहीं होता तब तक ये मुद्दा जो है वो जीवंत रहेगा। और ये जो अभी इन्होंने किया एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है जो वक्ती तौर पे है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा किसी इनडायरेक्ट तरीके से उनका वर्चस्व उसके ऊपर फिर बन जाए, ये ब्रजभूषण जी का। लेकिन एक बात याद रखें कि जितना मर्जी बड़ा बाहुबल नेता हो, चाहे जैसे अभी उन्होंने कहा कि इसका अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी, उसके अलावा 3-4 जगह पे भी इनका असर जो देखने को मिलता है ब्रजभूषण जी का, लेकिन वो पार्टी पूरे भारत में अपनी अच्छी छवि के लिए इनकी कुर्बानी दे सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इनकी टिकट भी कट सकती है। अब देखना ये है, ये इस बात पे मनसर करेगा कि ब्रजभूषण कैंप क्या इस बात को संजय सिंह जो है कहां तक इसको लेके जाते हैं। क्या पार्टी के सामने वो खड़े होते हैं कि पार्टी, जैसे उन्होंने संजय सिंह ने कहा था कि हमें तो लेटर नहीं मिला, हम तो इसका जो कानूनी तरीकाकार वो अख्तियार करेंगे, हमारे क्यों सस्पेंड कर दिया, इसके खिलाफ इसको चुनौती देंगे इस फैसले। तो क्या उस रास्ते पे चलेंगे? तो उस पर डिपेंड करेगा कि इनका टिकट कटता नहीं कटता। लेकिन ऐसे नेताओं की कुर्बानियां पहले भी पार्टियां देती रही हैं, और मुझे लगता है कि ये कुर्बानी इस बार भी पार्टी जो है वो दे सकती है। और ब्रजभूषण जो है वो भाजपा से बड़े नहीं।
धन्यवाद सुष्मिता।